गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन। क्लास 12 का सेकेंड लेसन है। क्या है विलियन, ये इसके बारे में जाना जाएगा। पूरा कंप्लीट लेसन। विलियन की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। डेफिनेशन इसका विलियन का, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टांसेस। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टांसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। याद रखिएगा डेफिनेशन, द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances. The homogeneous mixture of two or more substances. A homogeneous mixture of two or more substances are called solution. डेफिनेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अलग अलग बेसिस है कि किस बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। किसी भी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, उस मात्रा के आधार पर हम पढ़ेंगे विलियन का प्रकार। तो वहाँ पर बताया जाता है कि विलियन जो है, विलियन है मुख्य 3 प्रकार का। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलियन क्या है? वह विलियन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय मिलाया जा सके। वह विलियन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय को मिलाया जा सकता है, उस विलियन को बोलते हैं असंतृप्त विलियन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा नहीं जोड़ी जा सकती है। निश्चित ताप पर और अधिक मात्रा में विलेय नहीं जोड़ा जा सकता है, उस विलियन को संतृप्त विलियन कहते हैं। और अति संतृप्त विलियन क्या है? एक ऐसा विलियन जिसको एक निश्चित तापमान पर उसकी संतृप्तता से अधिक विलेय उसमें जोड़ा जा चुका है, ऐसे विलियन को अति संतृप्त विलियन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा गया है। याद रखिएगा सॉल्यूशन का डिफिनीशन, कि सॉल्यूशन क्या है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वह विलियन कहलाता है। विलियन के 2 घटक हैं, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। डिफिनीशन दिया जाता है कि विलायक क्या है? विलायक वह घटक है, विलियन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलियन जैसी है। विलियन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलियन जैसी है, उसको विलायक कहते हैं। दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हुज फिजिकल स्टेट इज सिमिलर टू द सॉल्यूशन। किसी भी विलियन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलियन के जैसी है, उस घटक को विलायक कहा गया है। साधारण शब्दों में समझा दिया जाता है कि विलियन में जिसकी मात्रा अधिक है वह विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वह विलेय है। द कंपोनेंट हुज अमाउंट इज
लेस इन सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। सोल्यूशन में जिसका अमाउंट कम है वह सोल्यूट है और जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। इस तरह का डिफिनीशन किताबों में अवेलेबल है, लेकिन जो बेहतरीन डिफिनीशन है वह डिफिनीशन यह है कि विलायक वह घटक है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के जैसी है। विलयन के जैसी भौतिक अवस्था जिस घटक की है वह विलायक है, और जिस घटक की भौतिक अवस्था विलुप्त हो गई है, विलीन हो गया है विलयन में, वह जो है विलेय है। फिर विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है: असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड या फिर हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफिनीशन है ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को जोड़ा जा सकता है। एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को जोड़ा जा सके तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। फिर संतृप्त विलयन का परिभाषा क्या है? वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को न जोड़ा जा सके तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा गया है। फिर अति संतृप्त विलयन का परिभाषा है वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर संतृप्तता से अधिक अमाउंट में विलेय को जोड़ा जा चुका है, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा गया है। क्लियर है? फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर on the basis of physical state of solute and solvent, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो हैं उन्हें मुख्य 9 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्यूट और यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वह सॉलिड है, फिर इसको लिख दे रहा हूँ लिक्विड और फिर गैस। और सॉल्वेंट को सेम रख रहे हैं तीनों केस में, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है वो ठोस अवस्था में है और विलेय जो है वह भी ठोस अवस्था में है, तो उस समय जो विलयन है उसको ठोस का ठोस में विलयन बोलेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। वैसे ही सॉल्वेंट सॉलिड में ही रहे लेकिन जो सॉल्यूट है वह लिक्विड स्टेट में आ जाए। फिर सॉल्वेंट अभी सॉलिड स्टेट में ही है और सॉल्यूट गैसियस स्टेट में है। 3 टाइप हो गया। चौथा टाइप जो होगा फिर से ऐसे ही सॉलिड लिक्विड गैस लिख लेंगे। और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये सॉलिड था, इसके बाद लिक्विड लिख देंगे तीनों में। और फिर 7वां हो जाएगा यहाँ फिर से सॉलिड लिक्विड और फिर गैस। यहाँ पे तीनों स्थिति में क्या रहेगा? गैस ही रहेगा। तो इस प्रकार 9 तरह का विलयन हम बना सकते हैं। किस आधार पे? अवस्था के आधार पे। अवस्था के आधार पे किसकी अवस्था? तो विलेय और विलायक की अवस्था। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट,
सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप्स। कौन कौन ग्रुप हैं? सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, फिर लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, फिर गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, गैस का गैस में। और इस प्रकार 9 तरह के विलयन हम कह सकते हैं। किस आधार पे? तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। फिर क्लासिफिकेशन जानने के बाद, विलयन का क्लासिफिकेशन जानने के बाद हम जानते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या है। विलयन की सांद्रता क्या है? concentration of solution विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का अगर परिभाषा दिया जाए कि विलयन की सांद्रता क्या है, तो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। डिफिनीशन लिख सकते हैं हम, विलायक ले चाहे विलयन लिख लीजिए। विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। The amount of solute present in a definite amount of solution is called concentration of solution। किसी भी विलयन की सांद्रता जो है उसको किस पदों में प्रदर्शित किया गया है? तो उस विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पर। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन की सांद्रता को परिभाषित किया गया है। और विलयन की सांद्रता किन किन टर्म्स में हम निकालते हैं यह समझिएगा। पहला होता है W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज को कहा गया है भार बटा भार प्रतिशतता। भार बटा भार प्रतिशतता। वेट बाई वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट परसेंटेज का डिफिनीशन है कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का भार 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का भार जो है उसी को W/W प्रतिशत कहा गया है। W/W परसेंटेज क्या है? ध्यान दीजिएगा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या उस विलयन का W/W प्रतिशत कहलाता है। The gram of solute present in 100 gram of solution
present in 100 gram of solution is called W/W percentage। ध्यान दीजिएगा, W/W परसेंटेज अगर आपसे पूछा जा रहा है कि W/W परसेंटेज क्या है, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को ही हम W/W परसेंटेज कह रहे हैं। W/W परसेंटेज पर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। W/W परसेंटेज इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। विलेय के ग्राम बटा विलियन का ग्राम अगुणा 100। यहाँ से हम प्रतिशत निकाल लेंगे किस चीज़ का, W/W का। W/W परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो W/W परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल लेंगे W/W परसेंटेज को। एक क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम जल में घोला गया। 80 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिएगा। चीनी लिया गया है कितना? 20 ग्राम। अब 20 ग्राम चीनी को घोला जा रहा है 80 ग्राम जल में। तो चीनी यहाँ पर विलेय है और जल क्या है? विलायक है। तो विलयन कितने ग्राम का हो जाएगा बाबू? 100 ग्राम का। 20 प्लस 80 यानी कि 100 ग्राम का विलयन हो जाएगा। और इसमें विलेय चीनी जो है वो कितने ग्राम है? 20 ग्राम। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लिखेंगे W/W परसेंट इज इक्वल टू ग्राम ऑफ शुगर अपॉन ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन इंटू 100%। तो आप देख रहे हैं कि चीनी का कितना ग्राम है? 20 ग्राम। और शुगर सोल्यूशन कितने का हो गया है? तो 20 प्लस 80 ग्राम गुणे 100। ये हो जाएगा 20/100 गुणे 100%। यह 100 से 100 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 20%। क्लियर हो रहा है? W/W परसेंटेज पूछा जाए तो W/W परसेंटेज निकालने का तरीका है विलेय का ग्राम बटा विलियन का ग्राम गुणे 100। विलेय का ग्राम बटा विलियन का ग्राम गुणे 100। यहाँ से निकल जाएगा W/W परसेंटेज। क्लियर है? फिर यहाँ से देखिएगा दूसरा जो तरीका है सांद्रता निकालने का वह है V/V परसेंटेज। V/V परसेंटेज क्या है ये देखेंगे। आयतन प्रतिशतता।
दूसरा है सांद्रता प्रदर्शित करने का। आयतन प्रतिशतता को V/V प्रतिशत कहा जाता है, और V/V प्रतिशत का परिभाषा दिया जाए कि 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की मात्रा, विलेय के ml की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा इसका फॉर्मूला बनाएंगे। V/V परसेंटेज इज इक्वल टू ml ऑफ सोल्यूट अपॉन ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। विलेय के ml की संख्या बटा विलयन के ml की संख्या गुणे 100। यहाँ से निकलेगा आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आयतन प्रतिशतता का एक क्वेश्चन है, बीस ml एथेनॉल को 20 ml एथिल अल्कोहल को 160 ml जल में घोला गया। 160 ml जल में घोला गया, तो उस समय पूछा जा रहा है आयतन प्रतिशतता। ध्यान दीजिएगा, 20 ml एथिल अल्कोहल को यानी C2H5OH को 160 ml जल में घोला गया। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना है, तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं वी नो डैट V/V परसेंटेज इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, हो जाएगा यहाँ पे मोल ऑफ एथिल अल्कोहल, सॉरी मोल नहीं, ml ऑफ एथिल अल्कोहल अपॉन ml ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन। यहाँ देखिए अल्कोहल का ml कितना दिया है 20 ml बटा सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा वो, तो 20 + 160 गुणा 100। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा V/V परसेंटेज बराबर 20 बटा 160 में 20 जोड़ेंगे तो 180 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 200 बटा 18। भाग करेंगे इसमें, एक बार में जाएगा, फिर एक बार में लगभग 11.11 परसेंटेज आ जाएगा इसका V/V परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैं बताया हूँ आपको W/W परसेंटेज। तो W/W परसेंटेज में क्या था, हम विलेय का ग्राम ले रहे थे और विलयन का भी ग्राम ले रहे थे। विलेय का ग्राम बटा विलयन का ग्राम गुणे 100, इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ से हम निकाल पा रहे थे W/W परसेंटेज। V/V प्रतिशत निकालना होगा, तो V/V प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ml लिखेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि आयतन का मात्रक लीटर है, लेकिन हम केमिस्ट्री में उसको ml के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में लैब में थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस लेना होता है, तो ml ही यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो विलेय के ml की संख्या बटा विलयन के ml की संख्या गुणे 100, इस फार्मूले को लगाकर हम निकालते हैं आयतन प्रतिशतता। और आसान है, आप देख रहे हैं, बड़ी आसानी से कैलकुलेशन किया जा सकता है इस तरह का। फिर तीसरा है
W/V परसेंटेज। तीसरा है W/V प्रतिशत। इसको कहा गया है द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशतता क्या है ये समझेंगे। आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या लिया जा रहा है, द्रव्यमान, और नीचे क्या लिया जा रहा है, आयतन लिया जा रहा है। ऊपर द्रव्यमान और नीचे आयतन। तो यहाँ से हमको ये समझना है कि विलेय का ग्राम लेना है और विलयन का आयतन लेना है। ध्यान दीजिएगा परिभाषा इसका, परिभाषा जानने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर करना है कि W/V जो है वहाँ W क्या है, वेट है, और V क्या है, वॉल्यूम है। यहाँ से यह हमें समझना है कि किसी पदार्थ का हमें जो विलेय है, विलेय का ग्राम लेना है और विलयन का क्या लेना है, आयतन लेना है। तो परिभाषा इसका बनाया जाएगा 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या को W/V प्रतिशत कहते हैं। फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे तो W/V परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ml ऑफ सॉल्यूशन I × 100%। ध्यान दीजिएगा W/V परसेंटेज अगर निकाल रहे हैं तो W/V परसेंटेज में याद रखना है कि W का मतलब वेट से है और V का मतलब वॉल्यूम से है। सॉल्यूट हमें जो लेना है, सॉल्यूट को लेना है ग्राम में और सॉल्यूशन को लेना है ml में, और ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर ml ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे W/V परसेंटेज का। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि W/V परसेंटेज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया। ध्यान दीजिएगा 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। 500 ml विलयन बनाया गया। विलयन का W/V प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम यूरिया को घोला गया है जल में और जो जल का आयतन प्राप्त किया गया है, कितना प्राप्त किया गया है, 500 ml। तो उस समय उस विलयन का W/V परसेंटेज क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे, लिखेंगे वी हैव W/V परसेंटेज इज इक्वल टू, विलय कितना लिया गया बाबू 10 ग्राम और विलयन का ml कितना है तो 500 ml, आगुणे 100%। ये कट जाएगा 2 0 से 2 0 और 5 से 10 कटे 1 बार में, 2 बार में। तो W/V परसेंटेज यहाँ हमको कितना मिलेगा 2%। W/V परसेंटेज बराबर 2%, यानी कि W/V परसेंट यहाँ हमको 2% मिल रहा है। तो 3 तरह का हम लोग सांद्रता निकालना सीखें अभी, W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज और W/V परसेंटेज। क्या है, सिंपल सा ट्रिक समझ लीजिए। W का मतलब है वेट,
विलेय का भी ग्राम लिया जाए और विलयन का भी ग्राम लिया जाए तो W/W है। V/V है, मतलब विलेय का आयतन लिया गया माने ml लिया गया और विलयन का भी ml ही लिया गया तो V/V है। और W/V परसेंटेज का मतलब है कि विलेय को ग्राम में लिए हैं और विलयन को ml में लिए हैं, तो उस समय जो सांद्रता मिलेगी वह W/V परसेंटेज मिलेगी। क्लियर है। यहाँ से अगला सांद्रता जो प्रदर्शित करने का है वह है मोलरता। लेकिन मोलरता से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, मोल। और मोल अगर आप समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज ये सब भी सांद्रता निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और सांद्रता है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता, पीपीएम का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। पीपीएम सांद्रता हम पढ़ते हैं। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब है 10 लाख। अगर कोई विलयन है और उस विलयन में 10 लाख कण उपस्थित हैं विलेय और विलायक मिलाकर, अगर किसी विलयन के 10 लाख कण उपस्थित हैं तो उस कण में विलेय का कितना कण उपस्थित है उसी संख्या को हम पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का परिभाषा है, देखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन किसी विलेय पदार्थ का भार का वह भाग जो विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित हो। विलयन के 1 मिलियन भाग में विलेय का जितना ग्राम उपस्थित होगा उसी को पीपीएम सांद्रता कहेंगे। पीपीएम सांद्रता का परिभाषा है, देखिएगा, 1 मिलियन द्रव्यमान के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम, यहाँ ग्राम लिखिए, 1 मिलियन ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या पीपीएम सांद्रता कहलाती है। पीपीएम सांद्रता कहलाती है। पीपीएम सांद्रता कहा जाए कि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स का मतलब है हिस्सा। विलयन में अगर 1 मिलियन भाग उपस्थित है, 1 मिलियन ग्राम उपस्थित है, तो 1 मिलियन ग्राम में विलेय का कितना ग्राम है वह उसका पीपीएम सांद्रता है। पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन को फॉर्मूला में हम लिखते हैं विलेय का ग्राम बटा विलयन का ग्राम गुणा 10⁻6। 10⁻6 का मतलब हुआ 1 मिलियन यानी 10 लाख। यह हो जाएगा पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन जब कभी किसी विलयन की सांद्रता बहुत कम होती है, किसी विलयन में विलेय के कण बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उस समय हम पीपीएम सांद्रता कैलकुलेट करते हैं। पीपीएम सांद्रता का एक क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, तब पेस्ट का पीपीएम सांद्रता ज्ञात कीजिए। पीपीएम सांद्रता ज्ञात कीजिए। बहुत समझिएगा, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड कितना प्रेजेंट है, तो 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम फ्लोराइड प्रेजेंट है 500 ग्राम
टूथपेस्ट में। तो उस समय ppm सांद्रता पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ppm सांद्रता को हम लिखेंगे, विलेय का ग्राम लिखना है, विलेय कितना ग्राम है तो 0.2 ग्राम, पूरा विलयन हमारा कितना है तो 500 ग्राम का, अगुणे 10⁻6 करना है। तो ऐसे स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 है, ये हो जाएगा 2 के बाद 5 को 0 बटा 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2000 बच रहा है, 5 से 400 ppm सांद्रता आएगा इसका। ppm सांद्रता विलयन की क्या हो जाएगी 400 ppm। 400 ppm का मतलब है कि अगर 10 लाख कण उपस्थित हैं तो 10 लाख कण में विलेय का कण की संख्या केवल 400 है। 10 लाख कणों में विलेय की संख्या केवल 400 है, इसका मतलब है 400 ppm। क्लियर है? चलिए बढ़िया है। पार्ट्स पर मिलियन के बाद एक टर्म आता है पार्ट्स पर बिलियन, वो भी जान लीजिए। इसी के साथ साथ पार्ट्स पर बिलियन क्या है, सारा चीज़ सेम रहेगा। जहाँ मिलियन शब्द यूज कर रहे हैं वहीं बिलियन शब्द यूज कर लेंगे। पार्ट्स पर बिलियन ppb, अगर सांद्रता बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उस समय ppb सांद्रता यूज किया जाता है। पार्ट्स पर बिलियन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इस फॉर्मूले में बस थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, 10⁻6 के जगह पे 10⁹ यूज करेंगे, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। यहाँ जहाँ मिलियन यूज कर रहे हैं वहाँ बिलियन यूज कर लेना है, क्योंकि ppb सांद्रता निकालना है। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलरता। ppm के बाद मोलरता क्या है। देखिएगा मोलरता 4 5 हो गया, 6वां है ये। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called molarity। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोलरता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर इस चीज़ को आप ml में लिखना चाहते हैं तो उस समय मोलैरिटी को हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ml में ले रहे हैं, वहाँ लीटर के लिए था,
ml में अगर ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। यह हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी का। दोनों फार्मूला है। अगर लीटर में लिख रहे हैं तो केवल विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, लीटर में है तो। लेकिन अगर ml में है तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन ml में इंटू 1000। यहाँ से हम मोलरता ज्ञात कर लें। देखिए मोलरता इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोलरता पे सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। परिभाषा एक बार पुनः सुनेंगे। मोलरता की परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा गया है। क्लियर है? मोलरता के 1-2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है कि 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, 500 ml विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 80 ग्राम NaOH is dissolved in water to form a solution of 500 ml। 500 ml का सॉल्यूशन बनाया गया है। मिलाया गया क्या चीज़? 80 ग्राम NaOH को जल में मिलाया गया है। तो मोलरता ज्ञात करना है। देखिएगा सॉल्यूशन इसका लगाते समय मोलरता ज्ञात करने से पहले हम निकाल लेंगे विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। विलेय के मोलों की संख्या का निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपान मोलर मास। हम देख रहे हैं कि NaOH ही तो हमारे पास विलेय है। ध्यान दीजिएगा NaOH हमारे पास विलेय है। 100 ग्राम है ये, तो 80 ग्राम NaOH का मैं लिख रहा हूँ एक बार मास और एक बार लिख रहा हूँ मोलर मास। तो इसका मास गिवन है कितना? 80 ग्राम। और इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखिए इसके फार्मूला मास से इसका मोलर मास निकालते हैं। सोडियम का मास हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और एक हाइड्रोजन का 1। 23, 16 और 1 मिलाएं कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो मोलर मास इसका 40 है और इसका मास कितना दिया है? 80 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ NaOH। यहाँ निकालेंगे मास ऑफ NaOH अपान मोलर मास ऑफ NaOH। ये हो जाएगा मास कितना? 80 और मोलर मास कितना? 40। नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब निकाल लिए हैं तो अब मोलरता निकालना हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला हम जानते हैं कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 2 है, बटा विलयन का आयतन कितना है? 500 है। चूंकि ml में है तो 1000 से गुणा करा लेंगे। 500 से 1000 कटेगा, 2 बार में 2 दूनी 4, 4 मोल प्रति लीटर सांद्रता हो जाएगा इसका। क्वेश्चन को समझिएगा। मोलरता शब्द समझिए कि मोलरता शब्द क्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को सबसे पहले निकाल लीजिए। अगर आप विलेय के मोलों की संख्या पहले निकाल लेंगे फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसमें किसी तरह का तकलीफ आपको क्वेश्चन लगाने में नहीं होगा अगर आप सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है मोलरता का विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन ध्यान दे दीजिएगा कि लीटर में है कि ml में है।
अगर लीटर में है तो ऐसे ही लीटर में लिख के कैलकुलेट कर दीजिए, और ml में है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लीजिए, क्वेश्चन इजीली लग जाएगा। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन बनाया गया है 500 ml का, और उस समय मोलरता आपसे पूछा गया, जिसमें विलेय कौन है NaOH, उसी को घोला गया पानी में। तो NaOH का हम सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो NaOH के मोलों की संख्या निकालने के लिए मास ऑफ NaOH अपन मोलर मास ऑफ NaOH, NaOH का मास दिया था कितना 80 ग्राम, मोलर मास इसका कितना आ रहा है 40, कट गया मोल कितना आ गया 2 मोल। विलेय के मोलों की संख्या हमको मिल गया 2, और मोलरता निकालना है तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्यों? क्योंकि ml में है, इसलिए आसानी से हमारे पास मिल गया इसका मोलरता कितना 4 मोल प्रति लीटर। क्लियर है? चलिए धन्यवाद। अगला देखा जाए अगला सांद्रता जो प्रदर्शित किया जाता है मोलरता के बाद आता है मोललता। मोलरता के बाद शब्द है भाऊ मोललता, मोलेलिटी। मोलेलिटी का डिफिनीशन क्या है? 1 kg विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अभी क्या था इसके पहले 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या था। यहाँ क्या होगा 1 kg विलायक 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kg of solvent. The number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called the molality of solution. ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बनेगा मोललता बराबर मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट किस में केजी में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसके लिए फॉर्मूला बन रहा है ये? मोलेलिटी के लिए, मोललता के लिए। अब यही केजी से अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन देखिए कि मोलेलिटी का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 103.65 ग्राम 103.65 ग्राम HCl विलयन में 103.65 ग्राम HCl विलयन में 3.65 ग्राम HCl घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, विलयन कितने ग्राम का है? 103.65 ग्राम। 103.65 ग्राम में HCl घुला है कितना? 3.65 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले फोकस करेंगे यहाँ किसमें विलेय क्या है। विलेय है HCl और HCl का हमको दिया है अमाउंट कितना? 3.65 ग्राम। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है बाबू? मास अपान मोलर मास। मास कितना दिया है इसका?
3.65। और मोलर मास देखिएगा, HCl का मोलर मास निकालना चाहते हैं तो HCl है तो हाइड्रोजन के लिए मास हो जाएगा 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। कितना हो जाएगा 36.5। 36.5 से इसमें डिवाइड कराएंगे, कितने बार में कट जाएगा 1/10 टाइम्स और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1। नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है सॉल्यूट के लिए कितना 0.1 मोल और हमें निकालना क्या है मोलैलिटी निकालना है और मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है 0.1 मोल। ये 0.1 मोल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के लिए। फिर हमें लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट। पूरा सॉल्यूशन था 103.65 ग्राम का और उसमें सॉल्यूट था 3.65 ग्राम, यानी कि सॉल्वेंट कितना ग्राम बच गया 100 ग्राम। ध्यान दीजिएगा पूरा सॉल्यूशन 103.65, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर ना सॉल्यूशन बने होंगे और सॉल्यूट है 3.65 ग्राम तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 ग्राम। क्लियर है 100 ग्राम सॉल्वेंट है, चूंकि ग्राम में आ रहा है तो 1000 से गुणा कराना पड़ेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 मोल पर केजी आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो रहा है 1 मोल पर केजी। याद रखिएगा मोलैलिटी का डिफिनीशन क्या है, तो 1 केजी सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। और मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है। बाकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया हूं, आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे स्वयं से। ठीक है। अगला कॉन्सेंट्रेशन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वह करते हैं मोल फ्रैक्शन के रूप में। अगला है मोल फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज, ध्यान दीजिएगा। अंश का मतलब होता है हिस्सा, और आप जानते हैं कि कोई विलयन है तो विलयन के 2 अंश हैं, एक है विलेय और दूसरा है विलायक। तो मोल अंश जो है हम विलेय के रूप में भी निकालते हैं और विलायक के रूप में भी निकालते हैं। किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या, उस विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल अंश कहलाता है। उस घटक का मोल अंश कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं और हम मोल फ्रैक्शन हमेशा एक एक कंपोनेंट का अलग अलग निकालते हैं। अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं तो हम उस कंपोनेंट के मोलों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। किसी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो होगा उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है
जिसमें सोल्यूट ए है और प्लस सॉल्वेंट क्या है, बी है, और तब हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। तो हम अगर सोल्यूट के लिए निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमको चाहिए नीचे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ सोल्यूट भी चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो ये पूरा सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल हो गया। और ऊपर अगर ए के लिए निकाल रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ मोल्स, अगर ऐसे ही बी को लिए निकाल रहे हैं तो काई बी इक्वल टू लिखेंगे एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से मोल फ्रैक्शन किसी भी घटक का निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, 18 ग्राम जल 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 58.5 ग्राम NaCl, तीन चीज़ मिलाया गया 1 बिलियन में। क्या चीज़? 18 ग्राम जल, 46 ग्राम C2H5OH और 58.5 ग्राम NaCl। और हम पूछना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन कि H2O का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन C2H5OH का क्या होगा और मोल फ्रैक्शन NaCl का क्या होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब है हिस्सा, इस पूरे विलियन में H2O का हिस्सा कितना है, एथिल अल्कोहल का हिस्सा कितना है, NaCl का हिस्सा कितना, उसी को तो मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। और मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख दीजिए और नीचे सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दीजिए, आसानी से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O के मोल्स की संख्या कितना है वो देख लिया जाए, तो ग्राम है इसमें 18 और H2O का मोलर मास भी कितना हो जाएगा, 2 + 16 2 18, यानी कि N यानी जल के मोलों की संख्या कितना आ जाएगा 1। फिर वैसे ही निकाल लेंगे N किसके लिए, C2H5OH के लिए, कि अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो 46 है। और उसके बाद से इसका मोलर मास निकाला जाता है 12 दूनी 24, 24 6 30 और 30 और 16 हो जाएगा 46। इसका भी नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। तीसरका का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तीसरका का नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, NaCl का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो उसका ग्राम दिया है कितना 58.5 ग्राम बटा मोलर मास इसका निकाल लीजिए 23 प्लस 35.5, 5 3 8 बिंदु 5, 58.5 आएगा। कट के अभी कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल आ जा रहा है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, मोल निकाले हैं केवल, तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो काई H2O निकालिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपान टोटल मोल, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, H2O का मोल 1 है और टोटल तो तीनों है ना, तो तीनों का एक और मोल था 1 + 1 + 1 1/3। नंबर ऑफ ये क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन आ रहा है किसका, H2O का। सिमिलरली C2H5OH का निकालेंगे तो वो भी क्या करेंगे, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख देंगे, तो वो भी 1 ही है, 1/3 आएगा, तीनों का 1/3 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको आ रहा है आप कमेंट्स करिए, उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा।